नमस्कार मित्रों, सक्सेस वॉरियर चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम जिस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं वह सबसे सर्चिंग वर्ड है और काफ़ी चर्चित शब्द है जिसे बोलते हैं हेल्थ इमरजेंसी, स्वास्थ्य आपातकाल। तो पहली बात कि स्वास्थ्य आपातकाल होता क्या है, इसका हमारे संविधान में कहीं कोई जिक्र है तो उसको हम स्पष्ट करें। तो आपसे प्रार्थना है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी हाँ, चिकित्सीय आपातकाल क्या है? यह एक तीव्र जोखिम है या इसे आप कह सकते हैं कि एक ऐसी बीमारी है जो किसी व्यक्ति पर तत्काल प्रभाव करे या दीर्घकालिक जोखिम बनाए रखे। ऐसे चीज को हम लोग आपातकाल स्वास्थ्य में के तहत लाते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, जैसे कि श्वसन रोग हो गया। जैसे कि वर्तमान समय में श्वसन रोग यानी कि जो कोरोना वायरस है वह व्यक्ति के फेफड़े को प्रभावित करता है और उसकी जो श्वसन संबंधी प्रक्रियाएं हैं उसको बाधित कर रहा है। तो वह व्यक्ति के तत्काल यानी कि तत्काल तो प्रभावित कर ही रहा है, इन फ्यूचर दीर्घकालिक भी वो कोई प्रभाव व्यक्ति पर छोड़ सकता है। और ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य को लेकर एक टर्म यूज किया जाता है, इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इमरजेंसी है, जो आपातकाल है, वह हमारे संविधान में सिर्फ 3 ही प्रकार का है। हमारे संविधान में हेल्थ इमरजेंसी जैसा कोई वर्ड यूज नहीं किया गया है। वह 3 प्रकार का आपातकाल, एक राष्ट्रीय आपात, एक वित्तीय आपात, एक राष्ट्रपति शासन के तौर पे हम लोग उसको देखते हैं। लेकिन कहीं भी हम लोग देखें तो हेल्थ इमरजेंसी जैसे शब्द का जिक्र संविधान में मौलिक रूप से नहीं है। लेकिन क्या अब प्रश्न उठता है कि क्या हमारे हेल्थ को लेकर संविधान में कहीं कोई अनुच्छेद है? तो उसका अगर हम लोग विचार करें तो मौलिक संविधान में मूल रूप से हमारे हेल्थ को लेकर विशेष कोई जिक्र तो नहीं किया गया है। लेकिन अनुच्छेद 21 का जब माननीय सुप्रीम कोर्ट उसका व्याख्या करता है तो उन अनुच्छेद 21 के तहत जो आर्टिकल 21 है उसके तहत जो आपको राइट्स मिले हैं, जीने का स्वतंत्रता, मतलब कि जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि जो जीवन है वो पशुमय जीवन की बात नहीं करता है, वह एक डिग्निटी युक्त जीवन की बात करता है। उस डिग्निटी युक्त जीवन में जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का व्याख्या है, उसमें आपका पर्यावरण, उसमें आपका स्वास्थ्य, उसमें मतलब कि आवास, हर चीज इंक्लूड हो जाता है। तो यहां पर एक चीज हम सोच सकते हैं कि अनुच्छेद 21 में हमारे स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करता है। यदि वह चर्चा कैसे करता है, जो डिग्निटी विथ लाइफ की बात कही गई है उसकी बात मैं कर रहा हूं। फिर जब आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे अनुच्छेद 47, तो उसमें भी कहा गया है कि पोषणहार और लोक स्वास्थ्य, पोषणहार और लोक स्वास्थ्य की बात की गई है। उसमें कहा गया है राज्य चाहे जब उसको अवसर ये मिले तो वह व्यक्तियों का उच्च का मतलब कि पोषणहार जो उसके उचित भोजन वगैरह है और लोक स्वास्थ्य पब्लिक जो सेक्टर हेल्थ सेक्टर है उसके लिए कोई कार्य करे। और तीसरा आप देखेंगे कि नेशनल हेल्थ बिल 2009, यह भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल बिल हेल्थ बिल 2009 ये पूछा जा सकता है कि कब आया था। उसमें भी स्वास्थ्य को लेकर, पब्लिक स्वास्थ्य को लेकर काफी चर्चा की गई है। अब प्रश्न उठता है कि वर्तमान समय में ऑक्सीजन की मारामारी है, ऑक्सीजन कैसे बनता है, तो वो उसके लिए हम एक वीडियो बना देंगे कि कैसे ऑक्सीजन प्रयोगशाला में कैसे बनता है। लेकिन आज हमारा वीडियो है चिकित्सीय इमरजेंसी को लेकर है। वहां पे एक एग्जामिनेशन में आपके पास शब्द मिलेगा, ये देखिएगा शब्दों को भी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। एक शब्द मिलेगा पैरामेडिक, पैरामेडिक याद रखिएगा। इस शब्द का अर्थ होता है, पूछ सकता है कि पैरामेडिक क्या है एग्जाम में, तो आप जानेंगे कि एक पेशेवर चिकित्सक जिसे चिकित्सीय आपात में, तो एक जो हमारे पास शब्द आएगा वह शब्द होगा पैरामेडिक। पैरामेडिक का मतलब होता है एक ऐसा पेशेवर व्यक्ति जो स्वास्थ्य की देखभाल करता है और आपातकाल में आए व्यक्ति को, जिसे आपाती चिकित्सा की जरूरत है, उसकी वो देखभाल करता है, तुरंत उसको ट्रीट देता है। यानी कि एक फिर आपको शब्द मिलेगा गोल्डन आवर, जो भी एग्जाम के तहत तो काफी इंपॉर्टेंट है। गोल्डन आवर का मतलब होता है जब भी किसी को स्ट्रोक हो, चाहे ब्रेन स्ट्रोक हो चाहे हार्ट स्ट्रोक हो, उसके 1 घंटे पूर्व का समय जो होता है उसे हम लोग कहते हैं गोल्डन आवर।
यहाँ पे दो शब्द आपको और मिलेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। एक पैंडेमिक होगा, एक एपिडेमिक होगा। एपिडेमिक किसे कहते हैं और पैंडेमिक किसे कहते हैं, दोनों का मतलब होता है महामारी। तो दोनों में विशिष्ट अंतर क्या है? तो एपिडेमिक क्या होता है कि एक ही समूह के एक ही सीमित क्षेत्र को प्रभावित करने वाला, बीमारी से प्रभावित करने वाला जो जगह है, उसको हम लोग एपिडेमिक कहते हैं। जब बीमारी एक देश से दूसरे देश में कन्वर्ट हो जाती है, दूसरे देश से महाद्वीपीय भाग में कन्वर्ट होती है, फैलने लगती है, स्प्रेड करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैंडेमिक। यानी कि पैंडेमिक एक विस्तृत अवधारणा है, महाद्वीपीय अवधारणा है, एक देश से लेकर दूसरे देश में फैलने वाले समूह की अवधारणा है। जबकि एपिडेमिक एक निश्चित भूभाग, एक निश्चित समूह पर फैलने वाली अवधारणा है एपिडेमिक। तो एक मूल अंतर आप लोग जान गए। और दूसरा आप लोग यह जानिएगा कि हमारे देश में पैंडेमिक एक्ट 1897 लगा है, 1897, और यह इस मामले में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चापेकर बंधु ने इसी एपिडेमिक एक्ट जब लगा था मुंबई में, तो उन्होंने हत्या कर दी थी। प्लेग फैला हुआ था और 1897 में एक एपिडेमिक एक्ट लगा, तो उस बिहाफ पर उन्होंने क्या किया था, वहां के कमिश्नर की रैंडलहर्स्ट की हत्या कर दी थी, क्योंकि उन्होंने घोर लापरवाही पाया था। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1897 का एक्ट है ये, और चापेकर बंधु इससे जुड़े हुए हैं, रैंड है। आगे का वीडियो हम फिर बनाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।